नमस्कार। आज हम भारतीय साहित्य के एक ऐसे जबरदस्त नाटक की गहराई में उतरने जा रहे हैं जिसने सचमुच ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दीनबंधु मित्र के लिखे नील दर्पण की। तो इस पूरे सफर में हम इस नाटक को 6 हिस्सों में समझेंगे। हम देखेंगे कि ये नाटक क्या था, इसकी कहानी क्या थी और सबसे जरूरी बात कि ये आज भी हमारे लिए इतना मायने क्यों रखता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। सबसे पहले इस नाटक से जुड़ी कुछ बुनियादी लेकिन बहुत जरूरी बातों को जान लेते हैं। तो देखिए, ये नाटक नील दर्पण, जिसका मतलब है नील का आईना, इसे 1860 में दीनबंधु मित्र ने बंगाली भाषा में लिखा था और इसे ढाका से छापा गया था। इसका मकसद था बंगाल के नील किसानों पर जो जुल्म हो रहे थे उसे समाज के सामने लाना। और मजे की बात यह है कि बाद में इसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ ताकि अंग्रेज भी अपनी सरकार की हकीकत जान सके। और ये अनुवाद करने वाले कोई और नहीं बल्कि महान कवि माइकल मधुसूदन दत्त थे, जिन्होंने अपना नाम छिपाकर ये काम किया था। चलिए अब सीधे कहानी पर आते हैं। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है दोस्तों, ये एक हंसते खेलते परिवार की बर्बादी की एक ऐसी दर्दनाक दास्तान है जो अंग्रेजों के लालच की वजह से लिखी गई। कहानी का केंद्र है बसु परिवार। अंग्रेज बागान मालिक उन पर जबरदस्ती दबाव डालते हैं कि वो अपनी अच्छी भली जमीन पर धान की जगह नील की खेती करें, और जब वो मना करते हैं तो उन पर हर तरह का जुल्म होता है, मारपीट, झूठे मुकदमे, जेल। उस दौर में श्यामचंद नाम का एक चमड़े का हंटर या पट्टा हुआ करता था, जो इतना बदनाम हो गया था कि वो बागान मालिकों के अत्याचार का दूसरा नाम बन गया था। और इस कहानी का शायद सबसे दर्दनाक हिस्सा है क्षेत्रमणि नाम की एक महिला के साथ हुआ दुर्व्यवहार। ये सिर्फ एक औरत पर हमला नहीं था, बल्कि ये उस पूरी धरती, उस पूरे बंगाल के शोषण का प्रतीक था। उसकी बेइज्जती और मौत मानो खुद बंगाल की आत्मा पर हुए घाव की तरह थी। तो ये तो हुई कहानी, लेकिन इस नाटक की असली खूबसूरती है इसके किरदारों में। हर किरदार, आप जानते हैं, उस दौर के समाज के किसी न किसी हिस्से की आवाज है, उसका चेहरा है। इस नाटक में ना दो तरह के विरोध को बड़े कमाल के तरीके से दिखाया गया है। एक तरफ है नवीन माधव, जो पढ़ा लिखा है, भद्रलोक यानी बंगाली मिडिल क्लास से है और वो कानून के रास्ते अपनी लड़ाई लड़ना चाहता है। तो दूसरी तरफ है तोराब, जो एक आम किसान है, समाज के सबसे निचले तबके की आवाज है और वो सीधी कार्रवाई यानी ताकत से जवाब देने में यकीन रखता है। मतलब हर किरदार का एक गहरा मतलब है। जैसे गोलुक चंद्र बसु, वो उस पुराने जमींदार वर्ग के प्रतीक हैं जो अंग्रेजों के लालच की भेंट चढ़ गए। वुड और रोज जैसे बागान मालिक तो साफ तौर पर जालिम अंग्रेजी हुकूमत का चेहरा है। और जैसा हमने देखा, क्षेत्रमणि उस जमीन की, उस मातृभूमि की पीड़ा का प्रतीक है। और यहाँ पर सबसे जरूरी बातें आती है कि ये नाटक सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये कोई कल्पना नहीं थी, ये एक असली बेहद क्रूर ऐतिहासिक घटना का आईना थी, जिसे हम आज नील विद्रोह के नाम से जानते हैं। तो इस विद्रोह को समझने के लिए पहले हमें दादोन सिस्टम को समझना होगा। ये क्या था? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक कर्ज का जाल था। अंग्रेज किसान को थोड़ा सा पैसा एडवांस में देकर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते थे और फिर किसान उस कर्ज और गुलामी के ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाता था जिससे निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता था। तो देखिए हुआ क्या। सालों के शोषण के बाद 1859 में किसानों के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने एक साथ मिलकर कहा, बस अब और नहीं, हम नील नहीं उगाएंगे। और ठीक इसी आंदोलन के बीच 1860 में नील दर्पण छपकर आता है। इस नाटक ने, आप कह सकते हैं, कि विद्रोह की आग में घी डालने का काम किया और पूरे देश में इस आंदोलन के लिए माहौल बना दिया। पर इंतजार कीजिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। असली ड्रामा तो तब शुरू हुआ जब इस नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद छपा। ऐसा तूफान मचा कि मामला सीधा अदालत तक पहुंच गया। और यहाँ पर आपको अंग्रेजी न्याय व्यवस्था का असली चेहरा दिखता है। इसके पब्लिशर रेवरेंड जेम्स लॉन्ग पर सिर्फ सच छापने के जुर्म में मानहानि का केस कर दिया गया। बागान मालिक अपनी असलियत दुनिया के सामने आने से बौखला गए थे। और तो और जज भी ऐसा था जो खुलेआम भारतीयों से नफरत करता था। नतीजा, लॉन्ग को दोषी करार दिया गया। जज ने उस जमाने में 1000 रुपए का भारी जुर्माना लगाया। ये एक बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन फिर जो हुआ वो कमाल था। अदालत में मौजूद एक अमीर बंगाली लेखक काली प्रसन्न सिंह उसी वक्त खड़े हुए और उन्होंने वो पूरा जुर्माना वहीं का वहीं चुका दिया। ये सिर्फ जुर्माना भरना नहीं था, ये अंग्रेजी इंसाफ के मुंह पर एक तमाचा था और भारतीयों की एकता का एक जबरदस्त सबूत था।
तो इतनी सारी बातें हो गई, लेकिन सवाल ये उठता है कि आज इतने सालों बाद भी हम नील दर्पण के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? आखिर ये हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? इसका जवाब शायद बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के इस मशहूर कथन में है। उन्होंने कहा था, नील दर्पण बंगाल का अंकल टॉम्स केबिन है। अब इसका मतलब क्या है? जैसे अमेरिका में अंकल टॉम्स केबिन नाम के एक नॉवल ने गुलामी के खिलाफ माहौल बना दिया था, ठीक वैसा ही असर नील दर्पण ने भारत में नील बागान मालिकों के खिलाफ किया। इसने लोगों को जगा दिया। तो चलिए सारी बातों को एक साथ समेट लेते हैं। हमने क्या सीखा? ये नाटक अंग्रेजों के आर्थिक शोषण का एक जबरदस्त चित्रण है। इसने अंग्रेजी कानून व्यवस्था के खोखलेपन को उजागर किया और सबसे बढ़कर इसने दिखाया कि कैसे पढ़े लिखे अमीर और गरीब किसान सब भारतीय अन्याय के खिलाफ एक साथ खड़े हो सकते थे। ये भारतीय रंगमंच के इतिहास में एक मील का पत्थर भी साबित हुआ। तो नील दर्पण की ये कहानी हमें इस एक जोरदार सवाल के साथ छोड़ जाती है कि कैसे एक नाटक या एक किताब सामाजिक बदलाव का एक ताकतवर हथियार बन सकती है। सोचिएगा जरूर इस बारे में। धन्यवाद। ऐसी और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें।